वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे 6th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर और जो बायोस्फीयर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिनेंट के बारे में। चलिए देखते हैं कंटिनेंट्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंटिनेंट्स क्या होते हैं? ए लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। ये देखो क्या है, हमारे कंटिनेंट्स हैं। कंटिनेंट्स क्या होते हैं? जो कि एक लैंडमास होती है जिसको सेपरेट किया गया है किसके द्वारा? वाटर बॉडीज के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा। अब देखो ये जो हमारे कंटिनेंट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसको बीच में से कौन अलग करता है? वाटर बॉडीज, यानी कि ओशन अलग करता है। ठीक है, तो क्या हो गया कंटिनेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। ठीक है, अब देखो कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 मेजर कंटिनेंट है। कौन से हैं? देखो यहाँ से देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, ये क्या है? हमारे सब कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, कंटिनेंट्स क्या होते हैं? एक लैंडमास होता है जिसको किसके द्वारा अलग किया गया है? पानी के द्वारा, वाटर बॉडीज के द्वारा। उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिनेंट्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक कंटिनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया देखो लार्जेस्ट कंटिनेंट। अब देखो जो एशिया है हमारा, ये क्या है? सबसे बड़ा कंटिनेंट है। देखो ये आपको दिख भी रहा होगा, जो एशिया है ये सबसे क्या है? बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। ओके, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। ये कितना कवर करता है? 1/3 पार्ट कवर करता है हमारी उसका लैंड का। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट। अब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो किससे पास होती है? जो हमारा एशिया कंटिनेंट है उससे पास करती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। जो एशिया है वो यूरोप से कैसे अलग होता है? देखो ये क्या है? हमारा एशिया कंटिनेंट है और ये क्या है? हमारा यूरोप है। ठीक है, अब इन दोनों को कौन अलग करता है? यहाँ पर क्या है? यूराल माउंटेन्स है, यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है। ठीक है, अब देखो द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। आपने यूरेशिया का नाम सुना होगा। यूरेशिया किसको बोलते हैं? जो एशिया है और यूरोप है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं हम? यूरेशिया। ठीक है, ओके। तो ये क्या था? हमारा एशिया कंटिनेंट था जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारा। यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होती है? एशिया से। ठीक है, आगे देखते हैं आगे वाला कंटिनेंट कौन सा? हमारा यूरोप। यूरोप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप है वो एशिया से छोटा है। देखो हमने अभी भी देखा था। देखो यूरोप की साइज कितना है और एशिया का कितना है? ये एशिया से क्या है? काफी छोटा है। ओके, देखो द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये कंटिनेंट कहाँ पे लाई करता है? हमारे एशिया के वेस्ट में लाई करता है। मान लो ये एशिया है तो इसके वेस्ट में क्या लाई करता है? हमारा यूरोप। ओके, द आर्कटिक सर्कल्स पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल्स है ना वो किससे पास करता है? हमारा यूरोप से। देखो क्या क्या होता है? इक्वेटर होती है, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर होता है हमारा आर्कटिक सर्कल। और ऐसे ही नीचे होता है इक्वेटर होता है, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे होता है हमारा अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, तो क्या है? हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो किससे पास होता है? यूरोप से। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। अब देखो क्या है? इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है। ओके, देखो यहाँ से दिखाते हैं क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है? यूरोप के तीनों साइड क्या है? पानी है। यहाँ पानी है, यहाँ भी है, और इस साइड क्या है? हमारा एशिया है। ठीक है, यूरोप में कौन पास करता है? आर्कटिक सर्कल पास होता है और ये एशिया से काफी छोटा है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट कंटिनेंट देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर द एशिया। ये भी क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया। देखो ये क्या है? हमारा अफ्रीका एशिया से क्या है? सेकंड नंबर पे आता है, काफी बड़ा है ये भी। ठीक है, देखो द इक्वेटर इज 0 डिग्री और लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। अब देखो क्या है? इस इक्वेटर कहाँ से पास होता है? इसके बिल्कुल मिडल में से पास करता है हमारा इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री। अब देखो जो अफ्रीका है ना, इससे क्या है? हमारे तीनों जो लैटिट्यूड है वो पास करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या है? तीनों पास करते हैं किससे? अफ्रीका से। ओके, देखो द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। देखो आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। सहारा मरुस्थल ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, ये काफी क्या है? ज्यादा बड़ा है और काफी गर्म है। ठीक है, द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज। अब देखो क्या है? जो ये कंटिनेंट है इसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी है। ठीक है, देखो देखो दिखाते हैं। अफ्रीका है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी। यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। तो क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। ओके, अब देखो यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू द अफ्रीका। जो नील नदी है वो कहाँ पे बहती है? अफ्रीका से।
ठीक है। अमेरिका से देखो लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है कि वो काफी दूर तक बहती है, और लार्जेस्ट का मतलब क्या है, उसमें काफी ज्यादा पानी है। ठीक है, ये आ जाता है ना कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या डिफरेंस है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। तो लार्जेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि उसमें कितना पानी है, कितनी अमाउंट है वाटर की उसमें, उस हिसाब से तो क्या होगी, वो लार्जेस्ट होगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट कंटिनेंट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कैसे है, देखो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, वो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का। ठीक है, इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। देखो जो नॉर्थ अमेरिका है, ये ऊपर वाला क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला क्या है साउथ अमेरिका। अब देखो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता है वो क्या है, लैंड है, ए पीस ऑफ लैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। और साउथ को कौन जोड़ता है, इस्थमस। ठीक है, देखो द कंटिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पर लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी कि जो इक्वेटर है उससे ऊपर लाई करता है। ये देखो ऐसे हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर कौन लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका। तो फिर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और क्या है, वेस्टर्न में भी है। ठीक है, और जो साउथ अमेरिका वो कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो इस्थमस क्या होता है, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास। अब देखो ये क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप होती है किसकी, लैंड की, जो कि दो लार्ज लैंड मास को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। अब देखो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसको कौन जोड़ता है, एक नैरो स्ट्रिप जोड़ती है लैंड की, लैंड मास की, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, देखो स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। अब देखो जो दो लैंडमास को अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, यानी कि जो दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। देखो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट है हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो स्ट्रेट है वो किसको जोड़ती है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और इनको लैंडमास को अलग करती है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया इस्थमस और स्ट्रेट में। इस्थमस क्या होता है, ये एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो कि दो लैंडमास को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, और जो दो लैंडमास को अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, और जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है उसको भी क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा साउथ अमेरिका वो कहाँ पे लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने अभी बताया आपको। द एंडेज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। जो एंडेज पर्वत है वो कहाँ पर है, हमारे साउथ अमेरिका में है। ये क्या है, वर्ल्ड के सबसे लंबे हैं। हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट तो हमारे हिमालयस है जो कि इंडिया में है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, यानी कि इनकी जो रेंजेस है ना वो काफी दूर तक फैली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर क्या है, एंडेज पर्वत, जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, देखो साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन। जो साउथ अमेरिका है वहां पर क्या है, जो अमेजन रिवर है हमारी वो यहाँ पर लाई करती है साउथ अमेरिका में। ठीक है, देखो एक बार यहाँ से बता देते हैं, ये क्या है, हमारा साउथ अमेरिका है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ पर हमारा एंडेज पर्वत है जो कि सबसे लंबा है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वत, लॉन्गेस्ट पर्वत कौन सा है, एंडेज। ठीक है, और अगर हाईएस्ट की बात आए तो क्या है, हमारे इंडिया के क्या है, हिमालयाज है। ठीक है, ओके, आगे देखो, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कंटिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया क्या है वो सबसे छोटा है, साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा है ये। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल बाय ओशन एंड सी। ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, सराउंडेड है ओशंस और सी के द्वारा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कंटिनेंट। अब देखो दिखाते हैं, देखो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जो ये कहाँ पर लाई करता है, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, ये क्या है, आइलैंड कंटिनेंट। ओके, अब देखो लास्ट कंटिनेंट देखते हैं, हमारा लास्ट क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पे है, आप सोच रहे होंगे, देखो अंटार्कटिका यहाँ पे है। ये तो हमारे क्या हो गए, ऊपर वाले कंटिनेंट हो गए सारे। यहाँ पर क्या है, हमारा अंटार्कटिका, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, साउथ पोल की तरफ है ये। ठीक है, ये क्या है, हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कंटिनेंट। देखो कहाँ पर है, ये सबसे नीचे है, साउथ हेमिस्फीयर में है, साउथ की तरफ है। ये क्या है, बड़ा कंटिनेंट है एक। ओके, साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। इसके सेंटर में क्या लाई करता है, बिल्कुल साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़े ना आपने। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स। यहाँ पर क्या होते हैं, आइस की शीट्स है, यानी कि काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। ठीक है, इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन। यहाँ पर हमारे इंडिया के क्या है, रिसर्च करते हैं वो। यहाँ पर अंटार्कटिका पर क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए स्टेशंस बनाए गए हैं। कौन सा देखो, दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। किस क्या क्या है नाम है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये क्या हमारे रिसर्च सेंटर हैं जो कि कहाँ पर बनाए गए हैं, अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका क्या है, कहाँ पर है, साउथ पोल उसके बिल्कुल बीच में लाई करता है, हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ये। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे 7 मेजर्स कंटिनेंट थे जिसके बारे में हमने
हमने एक-एक करके डिटेल में डिस्कस किया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।